गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और मोशन इन एलिवेटर और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर बच्चों आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलो बच्चों, सबसे पहले मैं लेता हूं मोशन इन अ लिफ्ट और एलिवेटर। मोशन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर बहुत ही सिंपल है बच्चों। मोशन इन अ लिफ्ट और मोशन इन अ एलिवेटर बहुत ही सिंपल सिचुएशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो एफबीडी ही समझने का है तो पहला केस लेते हैं। पहला केस हो सकता है बच्चों, आप लिफ्ट के अंदर बैठे हैं, आप सभी को पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा। एक्चुअल वेट हमारा तब होता है जब हम ग्राउंड पे खड़े होते हैं, उस टाइम मशीन जो हमारा वेट दिखाती है उसे एक्चुअल वेट बोलते हैं। और जब लिफ्ट वगैरह में वेइंग मशीन जो वेट शो करती है उसे अपरेंट वेट मेजर करते हैं बोलते हैं, ठीक है। मशीन क्या मेजर करती है? नॉर्मल रिएक्शन। जितना हम फोर्स वो मशीन को दबाएंगे, एक्शन देंगे, उतना ही मशीन हम पे रिएक्शन देता है। तो रिएक्शन और एक्शन बराबर होते हैं, तो बेसिकली वो एक्शन और रिएक्शन को ही मेजर करती है। मान लेते हैं बच्चों आपकी लिफ्ट का वेलोसिटी 0 है। सारे फ्री बॉडी डायग्राम में ग्राउंड से ही बनाऊंगा। तो पहला केस तो यही है, व्हेन लिफ्ट एट रेस्ट। व्हेन लिफ्ट एट रेस्ट, जब बच्चों लिफ्ट रेस्ट पे रहेगी तो एफबीडी बनाओ। नीचे हम कहेंगे वेट है, ऊपर हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। अब लिफ्ट चल नहीं रही तो एन बराबर एम जी होगा। जो आपका एक्चुअल वेट है वही अपरेंट वेट है। तो लिफ्ट जब रेस्ट पे है उस टाइम आपका जो वेट आएगा वो ग्राउंड का बराबर ही आएगा, सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं है। लेकिन दूसरा केस हो जाए बच्चों, अगर देखो लिफ्ट इसी में अगर मैं कहूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी चल रही होती ना, तब भी सिचुएशन यही आती। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मान लेते हैं लिफ्ट ऊपर जा रही होती तो एक्सेलरेशन तो इस केस में क्या होता? 0। अगर लिफ्ट पे है, रेस्ट पे है तो भी एक्सेलरेशन 0, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो भी एक्सेलरेशन 0। तो अगर आप यहां पे देखते हैं हम दूसरे केस में, व्हेन लिफ्ट मूव विद यूनिफॉर्म वी, ठीक है। अभी आप यही कहोगे कि एम जी नीचे लगेगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और एक्सेलरेशन 0 है, तो नेट फोर्स किधर भी नहीं होगा। ए 0, नेट फोर्स 0। आप कह रहे हो ऊपर जा रही है तो एन माइनस एम जी, एम इंटू ए का वैल्यू 0 है, एन माइनस एम जी ये 0, आप कहोगे एन बराबर एम जी। तो लिफ्ट रेस्ट पे रहे या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए या नीचे जाए, एक्चुअल वेट और अपरेंट वेट बराबर होते हैं। अपरेंट वेट में एन को बोल रहा हूं, एक्चुअल वेट जो एन जी है आपका, ठीक है। अगर बच्चों लिफ्ट ऊपर नीचे एक्सेलरेट करती है तब प्रॉब्लम होती है, तब वेट आपका इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। ये सारे एफबीडी ग्राउंड से ही है और यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम ही है। जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो इनर्शियल फ्रेम ही है, चाहे लिफ्ट से बनाओ चाहे ग्राउंड से बनाओ, एक ही बात है। लेकिन जब एक्सेलरेट करती है बॉडी तब आपको दोनों जगह से अलग अलग एफबीडी देखने को मिलेगी। व्हेन लिफ्ट मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन है। लिफ्ट अगर बच्चों ऊपर जाए ए एक्सेलरेशन से, तो अब ध्यान से समझना, कुछ है ही नहीं इसमें, ए एक्सेलरेशन से जा रही है, इस आदमी का मास है। एक बार मैं ग्राउंड से देख रहा हूं, जी मीन्स ग्राउंड से एफबीडी बना रहा हूं। ग्राउंड से मैं कहूंगा यार इसका वेट एम जी, और मैं कहूंगा ये सरफेस इस पे रिएक्शन दे रहा होगा, और मैं कहूंगा ये ऊपर जा रहा होगा, यही बोलूंगा ग्राउंड से देखने पे। ऊपर जा रहा है तो मैं कहूंगा एन माइनस एम जी एम इंटू ए, तो यहां से एन कितना आ जाएगा? एम जी प्लस एम ए। मतलब कि एक्चुअल वेट में कुछ जुड़ गया, मतलब कि वेट बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जाएगी तो आपको लगेगा कि आप भारी हो गए हैं, तो मशीन है वो आपका ज़्यादा रीडिंग दिखाएगी। कितना दिखाएगी? एम जी प्लस एम ए।
अगर न्यूमेरिकल भी आ जाए तो ऐसे ही अप्रोच करना है बच्चों, m पुट करना है, g का वैल्यू 10 पुट करना है, a जो भी दिया जाए 2 3 जैसे क्वेश्चंस आपके मिले होंगे आपको असाइनमेंट वगैरह में, तो ऐसे ही करना है। अगर यही मैं लिफ्ट से बनाता फ्री बॉडी डायग्राम, लिफ्ट में मैं क्या बोलता, लिफ्ट से मैं अगर देखूं, लिफ्ट में यहां बैठ जाऊं, मैं यहां पे बैठ के मजे लेता हूं और इस ए को देखता हूं, मैं ए को देख रहा हूं, ठीक है, तो ए तो मुझे रेस्ट भी नजर आएगा, मैं भी लिफ्ट में हूं, वो भाई साहब भी लिफ्ट में, मेरे रेस्पेक्ट में थोड़ी ना चल रहा है, तो मैं कहूंगा इस पे वेट लग रहा होगा, सरफेस का रिएक्शन लग रहा होगा। लेकिन जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बच्चों, सूडो फोर्स भी लगेगा। सूडो फोर्स कैसे लगता है, ऊपर बॉडी जा रही है तो नीचे लगेगा, सूडो फोर्स और लगाना है कितना, इस भाई साहब का मास और लिफ्ट का एक्सेलरेशन, सूडो फोर्स ये होता है। कोई बस जैसे आगे एक्सेलरेट करती है तो हम पीछे गिर जाते हैं, वही सूडो फोर्स होता है, एक्सेलरेशन बस का, मास आपका। और आप कहोगे यार ये रेस्ट पे, तो आप कहोगे दोनों बराबर होंगे, नीचे mg प्लस ma बराबर ही है, ऊपर नीचे का फोर्स, क्योंकि आपके हिसाब से चल ही नहीं रहा, तो दोनों केस में रिजल्ट सेम ही आएगा। बस देखने का नजरिया, यहाँ सूडो फोर्स नहीं बनाना, यहाँ सूडो फोर्स बनाना है। और क्या हो सकता है बच्चों, लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाए, अगर लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो सिंपल सी बात है, क्या कहोगे आप, भाई साहब का वेट नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, नीचे जा रहा है, मैं ग्राउंड से बात कर रहा हूं, तो ग्राउंड से तो यही होगा, ग्राउंड से कहेंगे mg माइनस ma, नीचे का फोर्स ज्यादा है क्योंकि नीचे जा रहा है, तो mg माइनस ma बराबर है, अब ये अपरेंट वेट एक्चुअल वेट से कम हो गया क्योंकि कुछ माइनस हो गया है। लेकिन बच्चों अगर ये ही एक्सेलरेशन, भगवान ना चाहे, खुदा नहीं करे कि आपके साथ ऐसा हो जाए, आपकी लिफ्ट फेल हो जाए, जो रस्सिया स्ट्रिंग रोप से वो कनेक्ट है वो टूट जाए और आपके साथ ये हादसा हो जाए, तो उस टाइम बच्चों क्या होगा, अगर ऐसा हो जाए तो पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूं, g माइनस m कॉमन ले लिया, ये डाउनवर्ड की ही सिचुएशन है। अगर डाउनवर्ड जाते जाते a बराबर g हो जाए, मान लेते हैं लिफ्ट नीचे जा रही है, a बराबर g कब होगा, जब लिफ्ट विफ्ट सब टूट जाए, बिल्कुल ऐसे फ्रीली आए, तो आप देखो a बराबर g होते ही वेट जीरो हो जाएगा, पुट करना जरा, a बराबर g माइनस जी जीरो, तो नॉर्मल रिएक्शन बच्चों जीरो हो गया। मतलब कि जब लिफ्ट टूट जाएगी तब आप वेइंग मशीन अगर लिफ्ट में लेके जाएंगे और उस पर खड़े होंगे तो आपकी रीडिंग जीरो आएगी, कोई रीडिंग नहीं आएगी, लेकिन मजा पूरा आएगा, रीडिंग चाहे जीरो आए नहीं, तो आप वेटलेस हो जाओगे, वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाएगी, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी आप सरफेस पे खड़े हैं लेकिन सरफेस को दबा नहीं पा रहे, एक्शन नहीं है इसलिए ही रिएक्शन नहीं है, मतलब कि सरफेस को कोई एक्शन ही नहीं दे पा रहे हैं। अगर एक घटना और हो जाए, मैं नहीं चाहता आपके साथ ऐसा हो, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो गया कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन 9.8 से ज्यादा हो जाए, अगर a का वैल्यू g से ज्यादा हो गया तो बच्चों ये a g से ज्यादा हो गया तो n नेगेटिव आ जाएगा n नेगेटिव आ जाएगा, और n नेगेटिव आने का मतलब पता है क्या होगा, जो आप लिफ्ट के फ्लोर पे खड़े थे सीलिंग पे जाके चिपक जाओगे, नेगेटिव रिएक्शन का मतलब बच्चों ये वाली फील आ जाएगी, सारे बच्चे ऐसे हो जाएंगे, जब ये a g से ज्यादा हो जाएगा सारे ऊपर चिपक जाएंगे, तो ये वो वाली सिचुएशन है। इसी को मैं अगर इसी डायग्राम को अगर आप ग्राउंड से बनाया, अगर इसी को डाउनवर्ड वाली कंडीशन को मैंने तीनों केस इसमें एक्सप्लेन कर दिए, इसको मैं लिफ्ट से और दिखा देता हूं, लिफ्ट से अगर देखेंगे तो डाउनवर्ड वाली सिचुएशन को दिखा रहा हूं, मैं बैठ जाता हूं यहाँ पे, यहाँ मैं बैठ ही गया, ए को देखने लगा, मैं ए को देख रहा हूं तो मैं लिफ्ट के अंदर से देख रहा हूं, मैं कहूंगा अच्छा वेट नीचे mg, ग्राउंड पे खड़ा है रिएक्शन, अब लिफ्ट नीचे जा रही है, सूडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, हमेशा अपोजिट, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम से जब भी एफबीडी ड्रॉ करना पड़े तो सूडो फोर्स को काउंट करना है। तो मैं लिफ्ट के अंदर बैठा हूं, वो एक्सेलरेट कर रही है तो सूडो फोर्स लगाऊंगा, नीचे एक्सेलरेशन है ऊपर,
सूडो फोर्स ऊपर, यहां से भी बैलेंस करोगे एन, और यहां से देखने पे लगेगा ये बंदा रेस्ट पे है, मतलब कि ऊपर नीचे का फोर्स बराबर, ऊपर एन प्लस एम ए, नीचे एम जी, तो बच्चों एन वही आ गया एम जी माइनस एम ए, कोई डिफरेंस नहीं है, वही रिजल्ट आ गया एम जी माइनस एम ए। तो जहां से मन करे वहां से एफबीडी बनाओ, खुल्लम खुल्ला एफबीडी बनाओ, जहां से मन करे, ग्राउंड से, लिफ्ट से, दोस्त की कार से लिफ्ट को देखो, जैसा जो करना है वो करो, रिजल्ट सेम ही आना है। तो ये है फ्री बॉडी डायग्राम लिफ्ट से रिलेटेड। तो ऊपर जाने से वेट बढ़ जाता है, जब नीचे लिफ्ट एक्सेलरेट होके आएगी तो वेट घट जाता है, रेस्ट पे रहेंगे या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेंगे तो वेट हमारा जीरो रहेगा, नहीं सॉरी mg के बराबर रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन g के बराबर हो गया, नीचे आएंगे हम, वेट लेस हो जाएंगे, और a से भी g से भी ज्यादा हो गया तो सीलिंग पे चिपक जाएंगे सारे। ये सारे केसेस हैं। अब न्यूमेरिकल आए तो कुछ नहीं करना है, a और g का वैल्यू डालना है और कुछ करना ही नहीं है, मास दिया जाएगा। अब मैं बच्चों बात कर रहा हूँ सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इधर रखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स समझ गए। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम पे लगेगा, ये रियल फोर्स है, रियल फोर्स। देखो जब भी एफबीडी आप इनर्शियल फ्रेम से बनाएंगे और कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है, ग्राउंड से एफबीडी बनाएंगे तो सेंट्रीपिटल बोलेंगे। अगर हम कोई रोटेटिंग फ्रेम पे ही बैठे हैं तब एफबीडी बनाएंगे तो पीटल नहीं फ्यूगल दिखाएंगे, बस यही डिफरेंस है। इनर्शियल फ्रेम से एफबीडी में सेंट्रीपिटल बोलना है, नॉन इनर्शियल फ्रेम से उसी सेंट्रीपिटल को सेंट्रीफ्यूगल बोलना है। दोनों का वैल्यू सेम है, एक इनवर्ड लगता है एक आउटवर्ड, ठीक। तो ये वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी को सर्कल में रोटेट करने के लिए जरूरत होती है। इट इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी इन सर्कुलर पाथ। फॉर्मूला क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, mv²/r। v²/r सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था और m × a क्या होगा, फोर्स। वेरी गुड। ये क्या है, ये भी सर्कल में ही घुमाएगा लेकिन फर्क इतना है बाहर की तरफ लगेगा। इट इज ए सूडो फोर्स which act on a body in सर्कुलर पाथ। जब बॉडी सर्कुलर पाथ में होगी तब ये सूडो फोर्स एक्ट करेगा। इसका फॉर्मूला भी फ्यूगल mv²/r होगा। ये टुवर्ड सेंटर लगेगा, टुवर्ड सेंटर। ये अवे फ्रॉम सेंटर लगेगा, अवे फ्रॉम सेंटर। ये इनर्शियल फ्रेम पे लगेगा, एक्ट ऑन इनर्शियल फ्रेम। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम पे लगेगा, बस ये डिफरेंस है। ये रियल फोर्स है, ये सूडो का मतलब फॉल्स, झूठ मूठ का फोर्स है। फील आता है बस, दिखेगा नहीं। कार ने ब्रेक लगाए, आगे की तरफ गिर गए, आप सोचो कितने धक्का मारा, किसने धक्का मारा, किसी ने नहीं मारा, तो वो फोर्स सूडो फोर्स है। एकदम से ड्राइवर ने कार को, बस को एक्सेलरेट कर दिया, पीछे चले गए, किसने गिराया, किसी ने नहीं गिराया, सूडो फोर्स है। तो बच्चों यही है, बस ये इनर्शियल फ्रेम पे फील होगा, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम पे फील होगा। अगर बॉडी सर्कल में घूम रही है ऐसे, सेंट्रीपिटल इधर होगा, सेंट्रीफ्यूगल इधर होगा, दोनों बराबर होंगे, दोनों फोर्स एक साथ एफबीडी में नहीं आएंगे। इनर्शियल से बनाओगे तो ये दिखाना है, नॉन इनर्शियल से एफबीडी बनाओगे तो ये दिखाना है। कभी दोनों एक साथ दिखा दो, कहानी खत्म कर दो, शून्य कर दो, नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप उसे ध्यान से समझे बच्चों। अब एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको कुछ और फील आ जाए।
सवाल ये है, एक 2 kg का ब्लॉक है और फिर एक 2 kg का है और इस पे 25 kg का सिलेंडर रख दिया। ऐसा रखने से ये मिट्टी में धंसने लगता है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। पहले एक 2 kg का ब्लॉक है, मान लेते कच्ची मिट्टी है, 2 kg का ब्लॉक वहाँ बैलेंस है, आपने एक भारी सा सिलेंडर उस पर रख दिया और धीरे धीरे मिट्टी में धंसने लगा, कितने एक्सेलरेशन से, 0.1 से। तो इस केस में ग्राउंड कितना रिएक्शन लगाएगा, N1, इस केस में कितना लगाएगा, N2। इन दोनों केस में आपको रिएक्शन डिटरमाइन करना है। यू हैव टू डिटरमाइन रिएक्शन इन बोथ केसेस। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। यहाँ तो ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, BD बनाएंगे Mg2G, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन N1, बच्चों बोल देंगे N1 बराबर 2G और G का वैल्यू 10 और N1 आ गया 20। सर समझ आ गया, बहुत आसान सी बात थी, ठीक है। यहाँ पे इस पूरे को एक मान लो भाई, पूरे को एक मान लो। अब मान लो 27 kg है, नीचे जा रहा है, तो 27 kg का वेट हो गया 27 इंटू जी। ग्राउंड का रिएक्शन मान लो N2, जहाँ भाई साहब नीचे रहा A से 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जा रहा है तो नीचे का फोर्स ज़्यादा है, 27G माइनस N2 बराबर MA। M हो गया पूरे का 27 इंटू में A 0.1, G का वैल्यू 10, 270 माइनस N2, M इंटू A 2.7, 270 माइनस इधर आ जाएगा 2.7 बराबर N2, माइनस कर दो 267.3 न्यूटन बराबर N2। ये सवाल था बच्चों वाला सवाल। और भी सवाल बच्चों वाले सवाल बच्चों के सामने नहीं। और देखो लिफ्ट के ही सवाल ले लेते हैं। एक आदमी है 50 किलो का, ठीक है बच्चों। केस है, पहला केस है लिफ्ट ऊपर जा रही है 2 से, दूसरा केस है लिफ्ट नीचे जा रही है 5 से, तीसरा केस है लिफ्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ऊपर है, चौथा केस है वेलोसिटी 0 है। इन चारों केस में इसका वेट निकालना है, कितना होगा। जी का वैल्यू 10 ले लेना है, जी का वैल्यू 10 ले लेना है, जी का वैल्यू 10। चलो बच्चों, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो क्या होगा, चलो हम कहेंगे इसका वेट Ng 50 इंटू जी। कोई समस्या है नहीं। ग्राउंड सारे एपीडी ग्राउंड से बना लेते हैं। ग्राउंड से देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन देगा लिफ्ट और ऊपर जा रहा है भाई साहब, कितना आएगा वेट, n माइनस 50g बराबर MA 50 इंटू ए। जी का वैल्यू 10 500, ए का वैल्यू 2 100, n बराबर 600। नहीं, अरे बोलो भाई साहब 600 न्यूटन आ गया, 600 न्यूटन का रिएक्शन, तो इसका जो वेट होगा वो 600 हो जाएगा। ग्राउंड पे कितना था 50 इंटू जी 500, बढ़ गया ना, 600 हो गया वेट बढ़ जाता है, मास वही रहेगा। लिफ्ट जा रही है नीचे, मतलब कि वेट तो 50g नीचे, ये जिस सरफेस पे खड़ा है उसका रिएक्शन ऊपर, और लिफ्ट नीचे जा रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब कौन सा ज्यादा है भाई, 50 माइनस एन ना, 50g माइनस एन बराबर MA 50 इंटू ए। 50g का वैल्यू बच्चों 10 माइनस एन, ए का वैल्यू बच्चों कितना है 5, तो ये हो गया 250 और 500 माइनस 250 इधर आके 250 बराबर n। इस केस में बच्चों ये आ गया। तीसरा केस बच्चों क्या कह रहा है, तीसरा केस वेलोसिटी ऊपर है, वेलोसिटी ऊपर है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन तो 0 हुआ बच्चों, मतलब कि वेट नीचे 50g, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 तभी आता है जब नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 तभी होती है जब ऊपर नीचे का फोर्स बराबर, n माइनस 50g बराबर m 50 इंटू ए 0, पूरी कहानी 0, 50g उधर चला जाएगा, g का वैल्यू 10 500 न्यूटन। और वेलोसिटी जब है ही नहीं तो ऊपर है नीचे mg, n बराबर mg 500 न्यूटन। तो कहने का मतलब है जब वेलोसिटी 0 हो या कांस्टेंट हो तो वेट में फर्क पड़ता नहीं है, ऊपर एक्सेलरेट करे तो बढ़ जाती है, नीचे एक्सेलरेट करे तो घट जाती है। और जब टूट जाए लिफ्ट तो वेट 0 हो जाता है, और अगर एक्सेलरेशन g से ज़्यादा हो जाए बच्चों तो ऊपर
ज़्यादा ऊपर नहीं, सीलिंग पे चिपक जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और इसी के साथ आपका ये लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स लॉ मोशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम फ्रिक्शन के साथ मिलेंगे। अगर बच्चों लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।